नमस्ते, मेरा नाम है सानिया पटेल और आपका स्वागत है HW न्यूज नेटवर्क में। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जिसने हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित मामले में न्याय नहीं मिला है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इसी मामले में जमानत दे दी। चलिए जानते हैं आज की इस न्यूज रिपोर्ट में क्या है। पिछले साल 25 जनवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी थी। आज जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयान के पीठ ने उस अंतरिम जमानत को पूर्ण बना दिया। आशीष मिश्रा को जमानत देने के अलावा अदालत ने मामले में शामिल किसानों को भी जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, सभी उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाया जाता है। हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से 7 से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। हमारे विचार में मुकदमे की कार्रवाई में तेजी लाने की जरूरत है। लखीमपुर खीरी में हिंसा कथित तौर पर तब शुरू हुआ जब किसानों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ी द्वारा कथित तौर पर 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंद दिया गया था और गुस्से किसानों ने SUV के चालक और 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद हुई अराजकता की वजह से पत्रकार की जान चली गई। हिंसा शुरू होने के 6 दिन बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। कथित तौर पर यूपी पुलिस के अनुसार आशीष उस समय SUV में बैठा था जब उसने किसानों को कुचल दिया। इस तरह एक और दुखद मामले में मुंबई की BMW हिट एंड रन घटना में 24 वर्षीय मिहिर शाह मुख्य आरोपी है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के सदस्य और नेता राजेश शाह के बेटे हैं। इस दुर्घटना में एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार मिहिर शाह ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ के दौरान आदतन शराब पीने की बात स्वीकार की। फिलहाल मिहिर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और मृतक का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम पुणे में हुई एक और दुर्घटना के मामले से भी परिचित है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग ने अपनी पोर्श कार से 2 युवा इंजीनियर को टक्कर मारकर हत्या कर दी थी, जब वो दोनों अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे। 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी मामले में अपराधी को जमानत दे दी। समय बीतने के साथ कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है, जिससे पीड़ितों का परिवार पीड़ा की स्थिति में आज भी जूझ रहा है। और आशीष मिश्रा मामला इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे एक हाई प्रोफाइल केस राजनीतिक रूप से प्रभावशाली आरोपी को कथित तौर पर लोगों की हत्या के लिए छोड़ सकता है। आज की इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ HW न्यूज नेटवर्क में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.